नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां अपनी सीट शेयरिंग कर लेना चाहती हैं। कुछ का मामला सेट हो चुका है तो कुछ पार्टियां रास्ता बदल चुकी हैं तो कुछ फाइनल राउंड में चल रही हैं। ऐसे में एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का गठबंधन है। लेकिन बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है और दोनों क्षेत्रीय पार्टियां अकड़ गई हैं। ऐसे में सीट का मामला फंस गया है। तो चलिए समझाते हैं महाराष्ट्र के महाभारत में क्या कुछ चल रहा है इस रिपोर्ट में। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में काफी हलचल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है क्योंकि शिंदे और पवार अपनी मांग पर अड़े हैं। ऐसे में गठबंधन को बचाने के लिए दिल्ली से अमित शाह पहुंचे और जो मीडिया में हल्ला है उसके हिसाब से बीजेपी ने दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने की तैयारी कर ली है। जो सोशल मीडिया में बात फैली है उसके हिसाब से महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर एनडीए में इस वक्त मामला फाइनल है। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ मुंबई की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि एक सीट एकनाथ शिंदे के हाथ में जा सकती है। इसके साथ ही साथ शिंदे के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर है कि इस बार 400 पार कैसे हो, इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है और सीटें कम ना हो। शाह ने सहयोगियों से भी ये कहा है कि लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा सीटों पर लड़ने दें, इसका बदला हम विधानसभा चुनाव में चुका देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दोनों क्षेत्रीय पार्टियां भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं। आप जानते हैं कि इस साल आखिर में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है। एक और फैक्ट आपको यहां पर साझा करते चलें कि 2019 लोकसभा का चुनाव बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में एक साथ लड़े थे। दोनों दलों ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब शिवसेना 2 खंडों में है और ये महाराष्ट्र में जीत का समीकरण बनाने में सबसे बड़ी समस्या बन रही है। देखना होगा कि फार्मूला बनता है या फिर नहीं, लेकिन इन सब के बीच शिंदे और पवार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब हम बताते चलें कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का क्या हाल है और क्या बीजेपी गठबंधन से लड़ने में वो ताकत जुटा पा रही है या फिर नहीं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है। शिवसेना उद्धव गुट 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के खाते में 15 और एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। अब देखना होगा कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि आंबेडकर नाराज हैं और बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे खबर है कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 7 मार्च को होनी है और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। देखना होगा कि बीजेपी के 195 के जवाब में कांग्रेस कितने उम्मीदवारों की घोषणा करती है और महाराष्ट्र से वो किसके नाम का ऐलान करती है।